इस निराश करने वाले समय में आशा और भरोसा कुछ ही समय का हो सकता है और खुशियां ढूंढने में भी मुश्किल होती हैं। जबकि अनिश्चितता की परछाई हमारे ऊपर पड़ती है तो इसे याद रखिए, परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ में चलते हैं। अकेलापन भारी बोझ हो सकता है, लेकिन हमेशा जान लीजिए परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। अस्तित्व के तूफान तो उठते जाएंगे, लेकिन इस सत्य को कसकर पकड़े रहें, परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। चाहे आप अंदर से पूरी तरह हिल चुके हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके बल का स्रोत हैं। परमेश्वर के प्रोत्साहन के वचन हमारे पैरों के लिए दीपक हैं और हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला उजियाला है। चाहे हमारा हृदय निराश और हताशी क्यों न हो जाए, परमेश्वर की प्रोत्साहित करने वाली प्रतिज्ञाएं संकट के समय जीवन रेखा हैं। कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपको शांति देंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। निराशा के समय में परमेश्वर ही आपके लंगर हैं। डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ में जुड़ जाइए, जैसे ये विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में हमें प्रोत्साहित करते हैं। आप असीमित आशा पाएंगे और कभी न टलने वाला भरोसा पाएंगे। प्रभु की शाश्वती देने वाली उपस्थिति पाएंगे। आज दिशा परिवर्तन में आ रहा है। दिशा परिवर्तन में वो समय में विश्वास योग्य रहे जब हम भूल गए थे कि वो कौन है और हम विश्वास योग्य नहीं थे। वो तब भी विश्वास योग्य रहे जब हम चर्च में नहीं जाते थे और प्रभु के नाम को नहीं लिया था, क्योंकि हम उसके संतान हैं। चाहे हम उससे दूर चले जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। जिम और कैरल सिम्बला हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं उन्हें कई साल से जानता हूं और हर साल हम जाते हैं न्यूयॉर्क शहर में कि ब्रुकलिन टैबरनैकल में संदेश दे। कुछ लोगों को याद होगा, जब मैं बीमार था, जिम ने न्यूयॉर्क के अपने बड़े शहर से ऑफ लिया और वो यहाँ पर आए और मेरी अनुपस्थिति में इस चर्च में संदेश दिया। जिम और कैरल परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में जानते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की और अपने व्यक्तिगत 2 साल के डरावने सपने में प्रचार किया। उनकी नौजवान बेटी क्रिसी कुछ गलत प्रभाव में आ गई थी और वो उस प्रभु से दूर चले गए जिनकी वो विश्वास योग्यता से सेवा करते थे। हालांकि उनका दिल टूट गया था, वो न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन टैबरनैकल के लोगों की निरंतर सेवकाई करते गए। उस समय कैरोल ने एक गीत लिखा जो मेरा पसंदीदा गीत बन गया और मैंने इसे कई बार सुना है। कुछ लोग सोचते हैं उन्होंने ये गीत लिखा कि वो विश्वास योग्य है उनकी बेटी के वापस आने के बाद, पर ऐसी बात नहीं थी। उसके वापस आने के पहले उसने ये गीत लिखा, और ये गीत तब लिखा जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी और उनके शरीर से कैंसर निकाला गया था। और इसका कोरस इस तरह से है, वो विश्वास योग्य है, मेरे लिए विश्वास योग्य। पीछे मुड़कर देखूं, उसकी प्रेमी दया को मैं देखती हूं। मेरे दिल में मैंने कई सवाल पूछे और विश्वास करने में असफल रही। वो विश्वास योग्य रहे, मेरे लिए विश्वास योग्य। कैरल अपने जीवन के उस समय के बारे में बताती है। कहती, वो गीत तो आशा का गीत था जो दर्द के बीच में जन्मा था। गहरे दर्द में भी उसने कहा यह गीत तो उसके दिल के लिए मानो बाम के जैसे था, जो उसे फिर से बल दे रहा था। और उस समय जिन शब्दों में उसने लिखा, उसने उसके आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि उनकी बेटी प्रभु के पास लौटी नहीं थी, वो अपने जीवन में उसकी प्रेमी विश्वास योग्यता के लिए स्तुति कर सकती थी। बाद में जब क्रिसी घर में आई, घुटनों पर आकर प्रभु से क्षमा मांगने लगी। भजन संहिता 119 वचन 90 की सच्चाई कैरल के लिए वास्तविक हो गई। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, केवल हमारी पीढ़ी के साथ ही नहीं, लेकिन सभी पीढ़ियों के साथ। कैरल ने अपने ही गीत की लाइन को नए तरीके से अनुभव किया, जो लाखों लोगों के लिए आशीष रहा है। जिसे मैंने असंभव समझा था, उसे अपने परमेश्वर को करते देखा है। विश्वास योग्यता केवल ऐसी पुरानी नैतिकता नहीं है या पुराने जमाने का गुण नहीं। ये तो ईमानदारी का केंद्र है। ये वो गोंद है जो हमारी परंपरा को थामे हुए है। विश्वास योग्यता के बिना संबंध बने नहीं रह सकते हैं और समाज काम नहीं कर सकता है। ये पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बिना संसार ऐसा होगा जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। ग्रह अपनी चक्र में यहाँ वहां घूमते रहेंगे, प्रकृति के नियम पर आधारित नहीं रह सकेंगे। सूरज जब चाहे चमकेगा या फिर नहीं चमकेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बिना इस संसार में कोई स्थिरता नहीं होगी।
लेकिन क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है कुलुसियों 1:17 में कि यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम हैं और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। भजन संहिता 89:2 ये कहता है, तू स्वर्ग में अपने विश्वास योग्यता को स्थिर रखेगा। और उत्पत्ति में यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है जो कि मेरे लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए एक बहुत ही महान उदाहरण है। जल प्रलय के बाद प्रभु ने प्रतिज्ञा की, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। जब से उसने ये प्रतिज्ञा की है, हर साल बोने और काटने का समय होता है, ठंड और तपन हर दिन है, धूपकाल और शीतकाल हर साल है, और दिन और रात कभी भी इसमें चूक नहीं हुई है। सृष्टि की स्थिरता के पीछे परमेश्वर के निरंतर बने रहने की बात है, और ये तो हम सबके लिए धन्यवाद देने के लिए बड़ा स्रोत है। ये गीत जो प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में लिखा गया, एक अंतरा इस तरह से है, गर्मी और सर्दी और वर्षा और कटनी का समय, सूरज, चांद और तारे और इनके सारे कामों में सारी सृष्टि के साथ बहुत से गवाहों के साथ में जुड़ जाएं, उसकी महान विश्वास योग्यता, दया और प्रेम के साथ। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि हमारे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, हमेशा भरोसा कर सकते हैं, अनंत काल के लिए भरोसा कर सकते हैं। वो कभी भूलते नहीं, कभी गलती नहीं करते, कभी असफल नहीं होते, हमेशा अपना वचन निभाते हैं, और कोई संभावना नहीं है कि वो कभी बदल जाएंगे। बाइबल कहती कि विश्वास योग्यता तो वो कपड़े हैं जो परमेश्वर पहनते हैं। यशायाह 11:5, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई यानी विश्वास योग्यता है। जब रुककर इसके बारे में सोचते हैं, ये दिलचस्प है कि क्यों लोग विश्वासघात इन दिनों में करते हैं। मेरे संदेश के रिसर्च में मैंने विश्वास योग्य न होने की बहुत सी गिनतियां देखी हैं, विवाह में और सारी बातों में। ये निराश करने वाली है, और मैं ये आपको बताना नहीं चाहता ये अच्छी नहीं। आज कुछ लोग विश्वास योग्य नहीं हैं क्योंकि वो तो बहुत ही आलसी हैं, जो प्रतिज्ञा की उसे करने में आलसी हैं। कुछ लोग विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि वो हिम्मत हार जाते हैं, राह देखने की शक्ति उनमें नहीं है। कई बार विश्वास योग्य न होना ये तो इच्छा, डर या कमजोरी के कारण होता है, या दिलचस्पी की कमी, या फिर बाहर का प्रभाव होता है। लेकिन इनमें से कुछ भी परमेश्वर पर प्रभाव नहीं डालता है। पुराने नियम के वचनों में हम इस तरह से पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो उसने कहा उसे न करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे, इस तरह कहता है। भजन 119:90, तेरी सच्चाई यानी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। हैरानी की बात नहीं कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर नई होती रहती है, तेरी सच्चाई यानी विश्वास योग्यता महान है। क्या आप जानते हैं विश्वास योग्यता के लिए हिब्रू शब्द जिसका उपयोग यिर्मयाह ने किया यहाँ पर वो है अमान। हाँ, ये शब्द है जिससे हमें शब्द मिलता है आमेन। यह ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि ऐसे ही हो। तो जब चर्च में मेरे प्रचार पर आप आमेन कहते हैं तो आप कह रहे हैं ऐसे ही हो पास्टर, बिल्कुल ऐसे ही हो। परमेश्वर अपनी हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए आमेन है। दूसरा कुरिन्थियों में एक दिलचस्प वचन है जो कहता है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसकी सृष्टि का केंद्र है, और ये तो उसके वचन के प्रकाशन में बना रहता है, क्योंकि विश्वास योग्यता का मतलब है अपना वचन पूरा करना। चलिए इस शिक्षा को पृथ्वी पर लेकर आते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं यहाँ पर कैसे प्रभाव डालता है उसे देखें। परमेश्वर का स्वभाव गुण तो अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छा विषय है, लेकिन वह ऐसे अलग विचारधारा नहीं है। इनका हम पर तुरंत प्रभावी, जीवन बदलने वाला प्रभाव होता है इसी समय। परमेश्वर की व्यवस्था में और मनुष्य की लाइब्रेरी में ऐसा कोई विषय नहीं जो आपके लिए और मेरे लिए आज महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता से बढ़कर मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा उसकी विश्वास योग्यता हम पर कैसे प्रभाव डालती है। नंबर 1, परमेश्वर की विश्वास योग्यता चिंता रोकती है। मैं पूछता हूं कि आपने कभी चिंता की है? अपने हाथ मत उठाइए, दिन भर हाथ उठाने की चिंता करते हैं, इसीलिए आप हाथ मत उठाइए। हम सब चिंता करते हैं, सच है ना? और ये तो अभी पहले से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि चिंता करने के लिए अभी पहले से ज्यादा विषय हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें अनुमति देती है कि उसकी लिखी हुई हर प्रतिज्ञा पर भरोसा रख सकें। यह हमें चिंता के शिकंजे से छुड़ाती है। बाइबल इब्रानियों 10:23 में कहती है,
जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। दूसरे शब्दों में, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं जो कि हमारे जीवन के हर एक पल के लिए हैं, ये उसके चरित्र की जितनी निश्चित हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलू उठा है, और उसका पुनरुत्थान तो परमेश्वर की सामर्थ का चिन्ह और मुहर है कि उसके वचन की गारंटी दे। उसने कहा मैं कब्र में से बाहर आऊंगा, तो उसने क्या किया? वो तो मुर्दों में से जी उठे। बाइबल इस गूंजने वाली घोषणा के साथ अंत होती है। प्रकाशित वाक्य 22:6 में ये कहती है, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये जैसे मानो बाइबल की पोस्टस्क्रिप्ट है, बाइबल के पूरे पन्नों के बारे में बताती है। एक अंतिम वचन इस तरह से कहता है जिस पर आप भरोसा रख सकते हैं दोस्तों। ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। कई साल पहले लंदन के एक बाइबल के विद्वान में ये दिलचस्पी अचानक ही आ गई बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में। तो वो वचनों में गए और अपने पसंदीदा प्रतिज्ञाओं को लिखने लगे। ये तो बहुत सी थी। उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट में कॉपी की, उसी के साथ कुछ कमेंट्री और लागू करने वाली बातें लिखी और उसे एक पब्लिशर के पास भेजा। और जब उनकी किताब आई तो उसका शीर्षक यही था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। और खैर, समय बीतता गया, दूसरी भी किताबें आईं और मार्केट बदल गया। और एक दिन इस भाई की किताब अपने आखिरी एडिशन में आई। उसे फिर प्रिंट नहीं किया गया, उसकी कॉपीज मिलना मुश्किल हो गया था। कुछ साल बाद इंग्लैंड की एक बुजुर्ग महिला ने इस किताब के बारे में याद किया और एक कॉपी खरीदनी चाहिए। तो उसने पब्लिशर को लिखा, मैं इस किताब की एक कॉपी चाहती हूँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, क्या यह स्टॉक में है? और पब्लिशर ने सारांश में प्रत्युत्तर दिया। उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा अभी प्रिंट नहीं हो रही है। क्या आप खुश नहीं हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रिंट होना बंद नहीं हुई? मेरे पास उसकी एक कॉपी है यहाँ पर। इसकी प्रिंटिंग कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगी, ये कभी पहुंच से बाहर नहीं होगी। ये तो हमेशा उसके प्रोत्साहना के वचन के रूप में रहेंगे। ये उसके कभी न बदलने वाले स्वभाव के जैसे भरोसेमंद हैं। भजन संहिता के लेखक ने इस तरह से कहा, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई या विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप जितनी भी परिस्थितियों का सामना करते हैं उन सब के लिए बाइबल में वचन है, और प्रभु की कोई प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं। इसका एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। ये चिंता दूर करता है। ये आपको बुनियाद देता है कि आप चिंता के शिकंजे से खुद को मुक्त कर दें। जब आप इससे पीछे हट जाते हैं, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और ऊपर देखकर ये जान ले, जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, परमेश्वर जो हर दिन सूर्योदय करते हैं, जो शाम को ढल जाता है, ऋतु आते और जाते हैं, गर्मी और ठंड और सारी बातें जो उसने प्रतिज्ञा की हैं, जिनकी ओर देखकर हम कह सकते वो कभी टलते नहीं हैं, वही परमेश्वर आपके जीवन पर नियंत्रण करते हैं, मेरे जीवन पर भी करते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले इस चर्च में एक फ्यूनरल हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। एक बहन के पति गुजर गए थे। उस बहन ने इस मंच पर खड़े होकर यही कहा, इन दिनों में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, इन सारी बातों से तुम कैसे निपटती हो, तुम इसमें कैसे व्यवहार करती हो? और उसने यही कहा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। परमेश्वर की विश्वास योग्यता चिंता रोकती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता उत्तर की प्रतिज्ञा करती है। परमेश्वर विश्वास योग्य, इसलिए हमें भरोसा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा तुरंत ही हम उसे छू लेते हैं। भजन 143 एक कहता है, यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू विश्वास योग्य और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। मैं कैसे जान सकता हूँ प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है कि विश्वास योग्य रहे, कि निरंतर एक जैसे ही बने रहें और हमारे बचाव के लिए आए। यिर्मयाह इस तरह से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमें बुराई से बचाती है। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमें दुष्ट और बुराई से बचाए। हम अक्सर उस आत्मिक खतरे को अनदेखा करते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होता है। यीशु ने हमसे कहा कि हम सुरक्षा की विनती करें। मत्ती में यीशु ने कहा कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। इस संदेश की तैयारी तक मैंने कभी भी मेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता के स्वभाव गुण पर गौर नहीं किया था। और फिर मैंने दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3 पढ़ा। प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा।
पौलुस ने इसे दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 में लिखा और इसने मुझ पर प्रभाव डाला। जब अगली सुबह मैंने इसे फिर पढ़ा, मैंने खुद को यह कहते सुना, मुझे पता नहीं आज मेरे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। प्रभु ने मेरे आसपास बाढ़ा रखा है, वो मेरी रक्षा करते हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं, जब प्रभु की विश्वास योग्यता के बारे में सोचते हैं तो मन में पहले क्या आता है? अगर हम सच बताएं तो शायद हम ये कहेंगे, मैं सोचता हूं मैं कितना विश्वास योग्य नहीं रहा। भाइयों और बहनों, क्या आप खुश नहीं कि आपके लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके लिए आपकी विश्वास योग्यता की शर्त पर नहीं? ओ मेरे प्रभु, ये तो हमारे मन के लिए बहुत ही कठोर लगता है ना? लेकिन बाइबल कहती है ये परमेश्वर है जो विश्वास योग्य हैं। वो हमसे विश्वास योग्य नहीं रह सकते क्योंकि हम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कभी विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। और यहां तक कि जब हम असफल होते हैं, पीछे मुड़कर हम देखते हैं, प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु मैं फिर से आया हूं उसी बात के बारे में जिस पर हमने कल चर्चा की थी। वो कभी हमसे विश्वास योग्य होना बंद नहीं करते। अगर आप यीशु के अनुयायी हैं, अपनी असफलता से अगर आप हारे हुए महसूस करते हैं तो क्लब में जुड़ें। मैं आपको याद दिलाऊं, आपके लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपकी उसके लिए विश्वास योग्यता की शर्त पर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ विश्वास योग्य हैं। और फिर ये उनके लिए जिन्हें संगीत बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता स्तुति को बढ़ावा देती। भजन 89 का लेखक इस तरह से कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। यानी पीढ़ी से पीढ़ी तक। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत कामों की और पवित्रों की सभा में तेरी विश्वास योग्यता की प्रशंसा होगी। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी विश्वास योग्यता तेरे चारों ओर है। परमेश्वर विश्वास योग्य इसलिए हम कुछ नहीं उसकी स्तुति कर सकते हैं। हम उसकी स्तुति करना चाहते हैं। हम इस तरह के संदेश सुनते हैं, इस तरह के वचन पढ़ते हैं और हम हाथ उठाकर यही कहना चाहते हैं, प्रभु मेरे साथ इतना विश्वास योग्य रहने के लिए धन्यवाद। भजन 71:22 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी विश्वास योग्यता का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। मैं आपको बताऊं मैंने क्या सीखा, जब तक हम प्रभु की स्तुति नहीं करते, हम परमेश्वर का पूरा आनंद नहीं उठा पाते। जब तक हम प्रभु की आराधना न सीखें, हम परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को ऐसे मेज पर छोड़ देते हैं। अगर आप जानते हैं कि वो कितने विश्वास योग्य, तो और आप कुछ नहीं, बस केवल उसकी स्तुति करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करना। कहता है तेरी विश्वास योग्यता का प्रचार करना भला है। मुझे गौर से सुनिए, हम सुबह के समय उसके प्रेमी करुणा की घोषणा करते हैं और दिन में से होकर जाते हैं। दिन खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और उसकी विश्वास योग्यता की घोषणा करते हैं, क्योंकि उसकी करुणा पूरे दिन भर रहती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता चिंता रोकती है। उसकी विश्वास योग्यता उत्तर की प्रतिज्ञा करती है। उसकी विश्वास योग्यता हमें बुराई से बचाती है और उसकी विश्वास योग्यता स्तुति को बढ़ावा देती है। लेकिन एक और है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता प्रोत्साहन प्रदान करती है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता की सच्चाई ने यिर्मयाह को व्याकुलता में गिरने से बचाया। मैं सच में नहीं समझ पाता हूं यिर्मयाह को, वो कैसे बना रहा। जब प्रभु ने उसे प्रचार के लिए बुलाया, उसने बुलाते समय उसे कहा कि तुझे कोई नहीं सुनना चाहेगा। मैं सोचता हूं मैं पहले दिन हिम्मत हार जाता। यिर्मयाह, जाकर तुम इन लोगों को बताना, लेकिन ये तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं। कल्पना कर सकते हैं, यिर्मयाह ने अपने आसपास सभी बातों को गिरते हुए देखा। उसने बाइबल में 2 किताबें लिखी। एक किताब तो उसके नाम पर है और फिर छोटी किताब जो इसके बिल्कुल बाद में आती है, पोस्टस्क्रिप्ट जैसे विलाप गीत की किताब। विलाप गीत तो बाइबल में सबसे दुख की किताब है। विलाप शब्द का मतलब है शोक करना, दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना। विलाप गीत के कारण ही कई बार हम यिर्मयाह को रोने वाला भविष्यवक्ता भी कहते हैं। लोगों ने मुझे भी यही कहा, मेरे नाम के कारण। यिर्मयाह के इस विलाप के लिए उसके पास कारण है। उसने यहूदा और यरूशलेम के अंतिम बुरे दिनों में प्रभु की सेवा की थी। उस समय का हर एक राजा पहले राजा से बहुत बुरा था और भक्तिहीनता तो भागती हुई ट्रेन की जैसे बढ़ती जा रही थी। यिर्मयाह के बहुत प्रचार और विनती करने के बावजूद किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे सताया गया, यहां तक कि उससे मृत्यु की धमकी दी गई। उसे पीटा गया और उसे फिर गड्ढे में डाल दिया गया।
जब बेबीलोन के लोगों ने यरूशलेम को पूरी तरह से घेर लिया, यिर्मयाह ने काफी समय तक सामना किया, भोजन और पानी की कमी की, और हजारों लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह पर मरी फैल गई थी। और जैसे उसने देखा कि बेबीलोन के लोग शहरपनाह को तोड़कर शहर में आए, लोगों को मारा, लोगों को बंदी बनाया, शहर को नाश किया और परमेश्वर के भवन को पूरी तरह जला दिया। और इस तरह से हम जानते हैं कि यिर्मयाह इन सब से जैसे तैसे बच निकला और वो जैतून के पहाड़ पर गया। वहां पर बैठकर इस बुरी दशा में पड़े हुए नगर को देखने लगा। उसने उस नगर को जलते हुए देखा। बेबीलोनियन जीत गए, जो जीवित बचे थे उन्हें बंदी बनाया गया। यहूदा ने अपने देश के पतन को देखा। ऐसे लगता था पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना पर ही सवाल उठ रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से बड़े देश की प्रतिज्ञा की और उन्हें बहुत ही अच्छी भूमि दी जाएगी, और उस देश से मसीहा आने वाले हैं जो पृथ्वी की हर समस्या हल करेंगे, और यरूशलेम से वो राज्य करेंगे। और अब तो यहाँ यरूशलेम बाकी नहीं रहा। हर एक पत्थर ढा दिया गया और सारी आशा तो चली गई थी। यिर्मयाह बहुत ही व्याकुल हो गया। जितना ज्यादा उसने लिखा विलाप गीत की किताब में, वो उतना ज्यादा व्याकुल हो गया, जैसे उसने अपने आसपास के संसार को गिरते हुए देखा। उसने कहा, उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाप दिया है, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है, पर पूरी तरह नहीं। फिर एक विचार ऐसे आता है जैसे अंधेरे आसमान में बिजली चमकती है। परमेश्वर का एक स्वभाव गुण भोर की ओस के जैसे यिर्मयाह के परेशान माथे पर आता है। वो लिखता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वो नई होती रहती है। तेरी विश्वास योग्यता महान है। ये महान गीत जो हम गाते हैं, ये पहाड़ की चोटी के अनुभव से नहीं आते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है। ये आधी रात के गहरे अंधकार में यिर्मयाह के हृदय में उतर आया। और हम सबके पास ऐसे पल होते हैं जिसे हम बार बार याद करते हैं, और हम देखते हैं कि ऐसे तनाव के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास योग्य रहे हैं। वो समय में विश्वास योग्य रहे जब हम भूल गए थे कि वो कौन है और हम विश्वास योग्य नहीं थे। वो तब भी विश्वास योग्य रहे जब हम चर्च में नहीं जाते थे और प्रभु के नाम को नहीं लिया था, क्योंकि हम उसके संतान हैं। चाहे हम उससे दूर चले जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है, और वो विश्वास योग्य रीति से हमारी देखभाल करते हैं। आज हम ऐसे ही दिनों में जी रहे हैं जो यिर्मयाह के दिनों के जैसे ही हैं, जहाँ नैतिकता की बुनियाद ढह रही है और लोग अपनी प्रतिज्ञा को निभाते नहीं हैं। विश्वासघात तो हर जगह पर है। इसकी गिनती तो सच में बहुत ही निराश करने वाली है। मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। वो अपनी सृष्टि में विश्वास योग्य हैं। वो अपने प्रकाशन में विश्वास योग्य हैं। उसकी कोई प्रतिज्ञा टलती नहीं है। उसकी विश्वास योग्यता चिंता के चुंगल से छुड़ाती है, प्रार्थना के उत्तर की शाश्वती देती है, बुराई से बचाती, हमारी स्तुति बढ़ाती है, कल की शाश्वती देती है। हम विश्वास योग्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए हमारा सबसे बड़ा आनंद है कि हम गाएं, आपकी विश्वास योग्यता महान है। हे मेरे परमेश्वर पिता, आप में फिरने की परछाई तक नहीं है। आप कभी बदलते नहीं हैं। आपकी करुणा कभी टलती नहीं है। आप पहले जैसे रहे हैं वैसे ही सदा के लिए बने रहेंगे। एक बार शिकागो का एक नौजवान जो कंटकी के ब्लू ग्रास रीजन में गए, वहाँ वुड से मिले जो नौजवान स्त्री थी और वो उसकी दुल्हन बनकर शिकागो वापस लौट आई। विवाह के 3 साल का उन्होंने आनंद उठाया। फिर एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण और भयानक दर्द के कारण ये जवान स्त्री पागल हो गई। जब वो ठीक होती तो आराम से बैठती, लेकिन दर्द बढ़ने पर बहुत जोर से चीखती थी। तो पड़ोसियों ने शिकायत की। इस नौजवान बिजनेसमैन को पता नहीं था कि क्या करे, लेकिन उसने शिकागो का अपना घर छोड़ दिया और पश्चिमी गांव में जाकर उसने अपना घर बनाया, और उसने ठान लिया कि उसकी शक्ति में जो कुछ भी है वो अपनी पत्नी की देखभाल करेगा और उसका पूरा उपचार करवाएगा। एक दिन पारिवारिक डॉक्टर ने कहा कि अच्छा होगा कि आप अपनी पत्नी को कंटकी वापस ले जाए, इनके अपने घर में जिससे पूरी तरह परिचित हैं, जानी पहचानी जगह में शायद इन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और वो अपने उस पुराने घर में चले गए।
हाथ थाम कर उस घर में चलने लगे जबकि हर कोने में उनकी यादें बसी थी। वो गार्डन में गए और नदी के किनारे होते हुए चलते गए जहां पूरी हरियाली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो हारे हुए और निराश महसूस करके उस नौजवान ने अपनी पत्नी को कार में बैठाया और शिकागो की ओर वापस आने लगे। जब वो घर के पास आए, उसने देखा कि उसकी पत्नी तो सो रही है। कई हफ्तों के बाद उसने अपनी पत्नी को गहरी नींद में सोते हुए देखा था। जब वो घर में पहुंचे तभी भी वो सो रही थी, तो उसने कार में से उसे उठाया, उसे अंदर ले गया, बिस्तर पर लिटाया। शायद वो और थोड़ा सोना चाहती थी, तो उसने उस पर चादर उठाई और बाजू में ही बैठ गया और आधी रात के समय तक उसे देखता रहा। और तब तक देखता रहा जब सूर्य की पहली किरण खिड़कियों से आकर उसके चेहरे को छू रही थी। तब वो नौजवान स्त्री जागी। उसने अपने पति को अपनी बगल में बैठे हुए देखा और उसने कहा, मैं काफी लंबी यात्रा करके आई हूं, तुम कहां पर थे? और ये आदमी जिसने कई दिन, हफ्ते, महीनों धीरज रखा, राह देखते रहा, उसने कहा, मेरी स्वीटहार्ट, मैं यहीं पर था, हर समय तुम्हारी राह देख रहा था। और यही परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। चाहे आप जहां भी गए हो, चाहे आपने जो भी किया हो, वो यहीं पर हैं। वो हमेशा यहां पर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि आप उसे प्रत्युत्तर दे, प्रेम से प्रेम का उत्तर। आपकी राह देख रहा है कि भरोसे की प्रतिज्ञा के साथ आप उत्तर दें। आपकी राह देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आप पूरी तरह से अपने आप को सौंप दें। और राह देख रहा है कि आप खोज निकालें कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। आज आप में से यहां कुछ लोग अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। आपने जो सुना उसके आधार पर मैं आपको बताऊं प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। विश्वास योग्यता से वो आपकी राह देख रहे हैं कि सब सही कर ले। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि सब सही कर ले। और आप में से कुछ लोग विश्वासी नहीं, आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। शायद आप सोच रहे हैं आपके लिए कोई जगह नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके लिए जगह है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने सब कुछ दे दिया है ताकि आप उसके साथ अनंत काल बिता सके। अगर आप प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, तो क्यों ना आप उससे स्वीकार कर लें और अपने जीवन में उसके विश्वास योग्यता को थाम लें। और अगर आप विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के साथ की संगति में नहीं हैं, परमेश्वर को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको कदम बढ़ाना है। परमेश्वर कहीं नहीं गए हैं, वो तो हर समय वहां पर रहे हैं और वो आपकी राह देख रहे हैं। मैं एक उपमा उपयोग करना चाहूंगा कि जाग जाए। हाँ, वो आपकी राह देख रहे हैं कि आप जाग जाए। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हमें से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप ये संबंध उसके साथ शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि अपने पापों की क्षमा पाएं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान प्राप्त करेंगे, तो मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी परमेश्वर के साथ की यात्रा शुरू होगी। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना निर्णय बताएं दूसरे विश्वासियों को या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और आप अपने इस नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।